हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो इसके बाद रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। एंड शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद से प्रार्थना कि हम इस समुद्र में जो भक्ति का समुद्र का रस जो हम पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उसकी एक बूंद पढ़ पाए, समझ पाए एंड अप्लाई कर पाए। फॉर 10 seconds वी प्रे टू शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सो वेलकम एवरीवन आज के एक और समुद्र में नहाने के लिए। कौन सा समुद्र? भक्ति रसामृत सिंधु। सो भक्ति के आज समुद्र में एक और स्नान करने के लिए सभी भक्तों का स्वागत है। सब गमछा लेके आए नहीं लेके आए? गमछा चाहिए ही नहीं क्योंकि हमें डूबना है, हमें बाहर नहीं आना। सो वी विल बिगिन विद दैट थॉट। सो कल हमने देखा था कि कृष्णा अपने पैराफर्नेलिया से डिफरेंट नहीं है। कृष्णा का यदि कोई पर्सनल रीजन चाहता है तो वो समझना होगा उसे कि कृष्णा मीन्स उनके एसोसिएट्स। क्या कभी ने कृष्णा की फोटो देखी है जिसमें वो बिल्कुल अकेले हैं? ना गैया है, ना मोर का पंख है, ना ग्वाले हैं, ना गोवर्धन है। बिल्कुल अकेले, कोई भी नहीं है उनके साथ, ना दाऊ है। नहीं, तो कृष्णा मतलब उनके एसोसिएट्स। कृष्णा कभी अकेले नहीं होते, हमेशा अपने एसोसिएट्स के साथ में रहते हैं। तो ये हमने समझा कि जो कृष्णा को नजदीक से जानते होंगे वो ये समझ पाएंगे कि कृष्णा मीन्स उनके एसोसिएट्स, उनका पैराफर्नेलिया। यदि उन्होंने कुछ श्लोक बोले भगवत गीता जैसे महात्म्य के रूप में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो शब्द, क्योंकि वो कृष्णा ने स्वयं बोले हैं। यदि कृष्णा कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि रणभूमि में लड़ रहे हैं तो कोई सोच सकता है कि ये तो युद्ध भूमि है, लेकिन वो युद्ध भूमि में जब गीता का जो प्रवाह निकला, गीत गंगा निकली जो, उससे सब प्योरीफाई हो गए। तो वो कुरुक्षेत्र भी बहुत प्योरीफाई, वो तो धर्म क्षेत्र ही है क्योंकि वहां से धर्म की स्थापना होती है। तो जो कृष्णा कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो चीज। कृष्णा कुछ भी करते हैं, तो ये भी हमने कल देखा था। तो उसी के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सो एनीवंस, किसी को कुछ ऐड करना है आज? कोई इंस्ट्रक्शन, कोई रियलाइजेशन, या किस तरह से हम रीड कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yesterday it was decided कि first हम each paragraph would have gone through yesterday, one line each. ओके, Just यस। तो हमने कल ये देखा था कि हम पैराग्राफ की समरी डिस्कस करेंगे, वन वन लाइन की, कि एक पैराग्राफ में वो किस लिए लिखा गया है। तो हमने कल 8th पैराग्राफ से स्टार्ट करा था। तो 8th पैराग्राफ में कोई बताना चाहेगा कि ये इस पैराग्राफ की समरी क्या है एक लाइन में? नॉट मोर देन वन लाइन। इफ इट इज 2 लाइन इट इज नॉट समरी। अगर वो 2 लाइन से बड़ी, एक लाइन से बड़ी है तो वो समरी नहीं है। समरी मतलब एक लाइन। तो जो 8th पैराग्राफ है, द ऑथराइज्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ भक्ति। यस, रत्ना प्रभा माता जी, आप म्यूट पे हैं। yes, sorry. With one condition के one line से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो this indicates the condition. शुद्ध भक्ति कंडीशन क्या क्वालिफाई, कैसे उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा टू बी शुद्ध भक्त के लिए, कि उसको हमेशा कृष्णा को अनुकूल भाव से उससे उसकी उसकी सेवा में प्रवृत्त रहना है. और वो भी कैसे?
अन्य अभिलाषा शून्यम, और उसमें करते हुए उसको धीरे धीरे रागानु भक्ति में जाए। एंड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दिस ओनली वन लाइन, हाँ, आई एम नॉट जस्ट कोमा कॉमा कॉमा, ओके, इट्स आई हैव नॉट इट्स अ बिग वन डन लाइन, फुल कॉमा स्टॉप। लगा लगा के बहुत बड़ी लाइन हो यस, गई। यस, वी तो नीड वन लाइन, और छोटा। वन सेंटेंस ओनली। या And never forget Krishna, always remember Krishna through body, mind, and soul, and सो वन पूरा heart also. वन और क्वेश्चन। हमेशा, yes, माता जी ने समरी बताई। वन क्वेश्चन। यशोदा माई ने कृष्णा को नीचे रख दिया था जब दूध गिर रहा था, दामोदर लीला, एवरीवन नोस। yes. तो कृष्णा को क्या आया था? गुस्सा। हम्म। तो कृष्णा को आनंद तो मिला नहीं, तो ये तो भक्ति नहीं होनी चाहिए। और जब हिरण्यकशिपु लड़ रहे थे किससे? भगवान से, तो भगवान को बहुत मजा आ रहा था कि फाइनली मैं किसी से लड़ पा रहा हूँ, कोई उनका वर्दी अपोनेंट मिला है उनको जिनसे वो वीर रस का अनुभव कर पा रहे हैं। तो वो भक्ति होनी चाहिए, कृष्णा को आनंद आ रहा है। नहीं? तो क्या कौन सी भक्ति है, कौन सी भक्ति नहीं है? शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं हम। तो यशोदा माई ने तो कृष्णा को गुस्सा दिला दिया, तो भक्ति नहीं होनी चाहिए। और हिरण्यकशिपु ने भगवान को खुश कर दिया, तो भक्ति होनी चाहिए। यस। ने उसको गुस्सा नहीं दिलाया, गुस्सा नहीं दिलाया। महाराज जी ने बहुत अच्छे से कल लेक्चर में बताया था कि उनको नेक्स्ट डे के लिए भी उनको माखन चाहिए था। वो सारा, अगर वो 5 जो लीटर था पूरा उसमें जल जाता, दूध जल जाता, तो नेक्स्ट डे के लिए वो क्या करती? कल उन्होंने उसके लिए भी दूध को बचाया, कृष्णा के कल के लिए माखन के लिए। कल मैंने वो लेक्चर सुना था महाराज जी का, तो उन्होंने ऐसे इसको इंटरप्रेट किया था। आई मे बी रॉन्ग, मतलब मुझे नहीं पता, जो मुझे समझ आया मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। बट कृष्णा को बाकी आपके गुस्सा आया समझ था, में। यस और नो? हाँ जी, हाँ, उनको गुस्सा कृष्णा को आया, गुस्सा गुस्सा आया था। आया, गुस्सा आया था। गुस्सा तो आया, नो डाउट अबाउट इट। अनुकूल भाव में सेवा थी ये, अनुकूल भाव में। अब जबकि हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हुए हिरण्याक्ष शुद्ध भक्त नहीं था, शुद्ध भक्त क्या उसमें भक्ति नहीं नेगेटिविटी था, था। और वो प्रतिकूल भाव में कृष्ण का नाम ले रहा था या जो भी। तो इसलिए ये फर्क है दोनों में, अनुकूल और प्रतिकूल भाव का। प्रतीक। यस। मतलब बाहर से चाहे कृष्णा को गुस्सा आ जाए, यदि हम भीतर से कृष्णा को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो वो भक्ति है। नॉट सेंटिमेंटली, बट एक्चुअल में। हम्म। और यदि हम कोई भी कुछ गलत काम कर रहे हैं, कृष्णा यदि प्रसन्न हो भी रहे हैं, बट हम कृष्णा की सेवा के लिए वो कार्य नहीं कर रहे, तो वो भक्ति नहीं है। उससे हमें सुकृति मिल सकती है, बट वो भक्ति नहीं है। प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है वो। हो सकता है कृष्णा खुश हो रहे हो तो हमें सुकृति मिल जाए, हमें और कोई पुण्य प्राप्त हो जाए, बट वो प्योर डिवोशनल सर्विस में नहीं आएगा। जैसे कुछ लोग दान कर रहे हैं, हो सकता है भगवान कभी खुश हो जाए कि ठीक है गैया के लिए कुछ करा, लेकिन उन्होंने कृष्णा के लिए दान नहीं करा। उन्होंने हो सकता है इसलिए दान करा कि आ, अपना नाम रख फेमस करने के लिए कि देखो मैं दानी हूँ बहुत बड़ा, या फिर इसीलिए कि चलो गैया की सेवा हो जाएगी। बट कृष्णा पिक्चर में नहीं थे, तो इट्स अ सुकृति, पायस, बट भक्ति नहीं है, बिकॉज कृष्णा नहीं है पिक्चर में। जब कृष्णा की सर्विस पिक्चर में आती है तो वो भक्ति बन जाती है। दैट हम्म। मीन्स यदि कोई गैया की सेवा करे इस भाव से कि कृष्णा वृंदावन में हर रोज 9 लाख गैया लेके जाते थे, तो इतना तो सौभाग्य नहीं है कि उस टाइम में कृष्णा को देख पाए। इतना भी सौभाग्य नहीं है कि हम कोई गैया घर में पालते हो, है ना? शहर में तो नहीं पाल सकते, बट एटलीस्ट एक डे के लिए मैं कुछ सेवा कर लूं गाय की, ताकि कृष्णा खुश हो जाए। तो वो भक्ति है कि कृष्णा को सेंटर में रख के करा गया, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ के इसी में चल, फटाफट करेंगे क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम। नाइन्थ पैराग्राफ। तो नाइन्थ पैराग्राफ, ओके। रुचिका माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। नाइन्थ पैराग्राफ की समरी है कि जो भक्ति है इट्स नॉट एन इमोशन बट वो प्रैक्टिकल सेवा है, अनुशीलनम है। जो हम प्रैक्टिस करते हैं और अनु मतलब रिपीट कर रहे हैं बार बार, बॉडी माइंड एंड वर्ड से। यस, इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ साइंस कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। यस। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, परमानंद प्रभु जी, यू वांट टू शेयर द समरी? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इस पैरा में जो सारांश है वो मेरी समझ से इसमें भक्ति कर्मों बताया है कि भक्ति कर्मों के द्वारा होती है। कर्म शरीर में शरीर मन और वाणी द्वारा होते हैं। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति इन तीनों के माध्यम से भगवान के कार्यक्रम में लगा रहता है। मन का काम सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना है। तो ये इसका थोड़ा सारांश बताया। हरे ओके, कृष्णा। तो मतलब एक कृष्णा भक्त मन और अपने शरीर से और अपने शब्दों से हमेशा कृष्ण की भक्ति करता है। तो अगला पैराग्राफ। आप सब भक्तों ने रीड करा है ना? ओके, रत्ना प्रभा माता जी। प्रभु जी, इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया, जो भी हम उनकी सेवा करते हैं, जो हम सेवा करते हैं भगवान की, जो सेवा करते हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधि जो हैं, जैसे गुरु, हमारे गुरु, उन्होंने कृष्ण को देखा हुआ है, उनको पता है, तो हमें उनकी गाइडेंस में ही करनी चाहिए। जैसे वो उन्होंने हमें मतलब डाइट किया हुआ है, उसी हिसाब से हमको करनी चाहिए। हमें अपने मन से नहीं करनी चाहिए, मनोधर्म से नहीं करनी चाहिए। यस। जो हमारे आचार्यों ने, गुरु ने बताया है, हमें उनके उसके हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने मनोधर्म से। यस। सेम चीज को हम इन शब्दों में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कृष्णा की सेवा हम बिना कनेक्शन के नहीं कर सकते, बिना गाइडेंस के। यस, बिना गाइडेंस के नहीं कर सकते। तो छोटा भी हो जाएगा और ज्यादा। पर हमें गाइडेंस किसकी लेनी है, हमें उस पर एम्फोसाइज करना है प्रभु जी। स्पिरिचुअल वी हैव मास्टर। टू एम्फोसाइज कि हमें किसकी गाइडेंस में। ऐसे नहीं कि नेबर की या किसी चलते फिरते आदमी की, उससे नहीं हमें करना है। हमें उससे ही करना है जिसने हु नोज कृष्णा वेल, जिसको कृष्ण तत्व पता है, उनके हिसाब से उनके वैसे हमें करना चाहिए। यस। कृष्ण वेत्ता के उनके हिसाब से, हमारे गुरु आचार्य, हमारे प्रमाणिक, उनके अनुसार। हरे कृष्णा। यस। नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, अर्जुन प्रभु जी। यस। जी प्रभु जी। तो जी नेक्स्ट पैरा में ये बताया कि जो अनुशीलन जो भी है हम जो फॉलो करते हैं, ये उसमें भौतिक और वो दोनों होता है, भौतिक और आध्यात्मिक। तो हम आध्यात्मिक जो भी होता है ये जो तीनों हैं तटस्था, ये तटस्था, अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति। जो हम अंतरंगा शक्ति के अंदर में हम काम करते हैं तो वो अनुशीलन है, अदरवाइज वो मटेरियल हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। तो हमें अतरंगा मतलब राधा रानी या अतरंगा शक्ति के अंदर वो वो करना है। उसमें मेरे ख्याल से ही बताया। यस, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम दैवी प्रकृति के आश्रय में करते हैं, और जब हम इस भौतिक जगत में कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम मोड्स के अंडर करते हैं। मोड्स को समझा जाए तो कभी कभी देखा है कि कोई भी व्यक्ति एकदम से कुछ भी बात पे वो कभी खुश हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी थोड़ी सी बात बोल दी तो गुस्सा हो जाएगा। तो वो सब मोड्स के अंदर है। मुझे कैसे बोल दिया ये बात, मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। रिसेंटली क्या हुआ था, मेरे पड़ोसी के ड्राइवर ने गाड़ी रख दी थी तो मेरे को जगह नहीं मिल रही थी कहीं भी पार्किंग की। तो मैंने उनके मालिक को बोल दिया कि आपके ड्राइवर ऐसे पार्क करता है, मेरे को ही पार्क करने की जगह नहीं मिलती। तो उनके ड्राइवर ने आसपास के ड्राइवर को बोल दिया कि ये तो हमारी शिकायत कर देते हैं। तो सारे ड्राइवर मेरे पे गुस्सा हो गए थे। तो सब अपने मोड्स में चलते हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है।
ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके हरे पर कृष्णा प्रभु जी। ओके यस, मंजू लली गोपिका माता जी। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, वो जो या जो भक्ति करते हैं, वो हमेशा मतलब कर्म में लगे रहते हैं। और ये कर्म जो है जो मतलब जो भी कर्म है हमारे, वो मन के द्वारा किए जाते हैं। तो और ये सूक्ष्म इंद्रियों से संबंधित हैं। तो हमें जो इसी तरह हमें जो कृष्ण, हाँ, सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और और ये महान आचार्यों के जो के पद चिन्हों का अनुशीलन करना चाहिए। मतलब अनुसरण करते हुए उनका मतलब उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। मतलब अनुसरण करना चाहिए उनके, जैसा अनुकरण। उन्होंने किया है वैसा करना चाहिए। और कृष्ण को प्रसन्न करने की जो मतलब जो हमें हमारा प्रयास होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने का, जिसके लिए कि हमें उसके लिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, जो कि कर्म कृष्ण भावना भावित होने चाहिए। ओके, तो बहुत बड़ी समरी थी। इतनी बड़ी समरी की पैराग्राफ ही बन गया, बट अच्छा था। लेकिन शायद आपने किसी और पैराग्राफ का बताया है, तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो चैतन्य चैतामृत वाला जो पैराग्राफ है उसका कर रहे थे। तो फ्रॉम नाउ 10 सेकेंड में कंप्लीट करना है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। यस, परमानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। इसमें प्रभु जी आपने उस का रेफरेंस दे के बताया था, ब्राह्मण भरमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो कहने का मतलब इसमें इसका ये था कि भगवान चैतन्य भाग्यशाली जीव के बारे में बताते हैं जो कृष्ण की कृपा से परमाणु गुरु के संपर्क में आता है। ओके, 25 सेकेंड बट बेटर है। ठीक है, इसी में टाइम निकल जाएगा, तो बाकी का बाद में करेंगे। अभी रीडिंग कर लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन हमें खत्म करना है। तो कल हमने कहाँ तक रीड करा था? जी मैं इसमें थोड़ा सा हमने बताऊं। वहां तक के युद्ध क्षेत्र में इतनी महत्ता कृष्ण के कारण है, मैंने वहां तक लिखा हुआ है। ये प्रभु जी दूसरा कभी पैरा, कभी हाँ, ठीक है। हमें यहाँ से पढ़ना है ना, डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त की परिभाषा। यस, हाँ, नहीं कृष्ण प्रभु जी, भावना ये यहाँ से है नहीं कि प्रभु जी, भक्ति यहाँ से रसामृत पढ़ना है सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु में सिंह, हाँ श्री यहाँ रूप से है। गोस्वामी के अनुसार। प्रभु जी यहाँ से जी पढ़ना है। जी हाँ वो ही जी, है, ये सही। वो ही है। ठीक है, तो एनीवन वांट्स टू रीड? जिसने अभी तक रीड नहीं करा है वो हैंड रेस करें प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ लूँ प्रभु जी? या श्योर प्रभु जी, वन पैराग्राफ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय। भक्ति रसामृत सिंधु में शील रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है। और दार्शनिक चिंतन मनोधर्म का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। दार्शनिक चिंतन के द्वारा बिरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व हैं। अतएव मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है। किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो वह भक्ति नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर पढ़ो। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो इस पैराग्राफ को
ओके, आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्लीज वीडियोस ऑन कर सकते हैं, और जिन्होंने हैंड रेज करे थे रीडिंग के लिए तो वो हैंड रेज ही रखें धीरे धीरे करके, ताकि मुझे पता रहेगा किनको रीड करना है, तो मैं नाम लेता रहूंगा उनका। करुणांगी माता जी, आपका भी हैंड रेज था पहले। ओके, सो इस पैराग्राफ में समरी रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन, उसको प्रभुपाद लिख रहे हैं, उसको समरी फॉर्म में ही लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्या समरी है उसकी, कि जो हमारी जो सेवा है वो कृष्णा के अनुकूल होनी चाहिए पहला। तो क्योंकि वो अनुकूल था, यशोदा माई ने जो करा था कृष्णा को जमीन पे रख दिया था, दूध पिलाते हुए, दूध पिला रही थी अपना, स्तनपान करा रही थी और उनको छोड़ के जमीन पे रख दिया। लेकिन ये भक्ति है बिकॉज कृष्णा के अनुकूल था। क्यों? क्योंकि यशोदा माई ने 9 लाख गायों में से 9 गायों को चुना था जो सबसे अच्छा दूध देती हैं। उन 9 गायों को दूध को निकाल के इकट्ठा करा था और उनसे बनाना था मक्खन, तो वो दूध उबल रहा था। तो वो कहीं गिर ना जाए, जरा सोचिए। उस टाइम की 9 लाख गायें, उसमें से भी टॉप 9 गायें, और वो भी किनकी? यशोदा माई की। तो कितना अच्छा दूध होगा वो, कहीं वो गिर ना जाए कृष्णा के लिए, इसलिए कृष्णा को नीचे रख दिया था उन्होंने जमीन पे, स्तनपान कराते हुए बीच में छोड़ दिया था। लेकिन वो भक्ति है क्योंकि कृष्णा की अनुकूल भाव में करा गया। और दूसरा पॉइंट होता है ऑलवेज इन रिलेशन विथ कृष्णा, हमेशा कृष्णा रिलेशन में होने चाहिए। ये ना हो कि यदि कोई कीर्तन कर रहा है बट रिलेशन ये है कि कीर्तन करने से सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, फेम फेम आएगा, तो इसमें कृष्णा नहीं है। इसमें कौन है? मैं और सब्सक्राइबर्स, कृष्णा नहीं है। तो वो कीर्तन भक्ति होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ये लेकिन यदि कोई कीर्तन करे इस भाव से कि कृष्णा के साथ रिलेशन अच्छा होगा, मैं कृष्णा का नाम लूंगा, तो वो प्योर भक्ति होगा। क्योंकि किसका रिलेशन है? कृष्णा के साथ रिलेशन है। और जो भक्ति नहीं है, फिर वो भौतिक कार्य बन जाएगा, या तो भक्ति या भौतिक। करेक्ट? और भौतिक कार्य मतलब कर्म, और कर्म मतलब या तो उसका, सकाम कर्म। हाँ, सकाम कर्म। कर्म मतलब या तो उसका कुछ अच्छा मिलेगा। हरे कृष्णा महारानी द्रौपदी माता जी। कर्म मतलब या तो उसका अच्छा कुछ मिलेगा या कुछ बुरा मिलेगा। अच्छा मिलेगा मतलब कोई भोग मिलेगा, बुरा मिलेगा मतलब पनिशमेंट मिलेगी, बट दोनों केस में जन्म लेके दोबारा आना पड़ेगा। कुछ अच्छा मिले तब भी आना पड़ेगा, बुरा मिले तब भी इस भौतिक शरीर को लेना पड़ेगा। मतलब यदि कोई भक्ति नहीं करता है तो वो भौतिक कार्य करता है, और भौतिक कार्य मतलब बंधन। चाहे वो भौतिक कार्य कोई पायस कार्य ही क्यों ना हो। पायस मतलब, पायस मतलब हम पुण्य का कार्य तो कर रहे हैं, बस उस पुण्य के कार्य से हमारा जेल में टाइम बढ़ गया, तो वो बंधन है। हो सकता है जेल में हमें फैसिलिटी ज्यादा मिल जाए, जेल में एसी मिल गया, जेल में ऑल आउट मिल गई कि मच्छर ना काटे। जेल जेल के अंदर से हम, हो सकता है कि हमने पेंट वेंट नया करवा दिया, बट है वो जेल ही। हो सकता है बेड़ियां पहले लोहे की थी, अभी गोल्ड गोल्ड की बेड़ियां हैं, बट है वो बेड़ी, तोड़ नहीं सकते उसको। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये इसकी समरी है कि क्या भक्ति है क्या नहीं है। तो ओनली 2 पॉइंट्स, कृष्णा के फेवरेबल होनी चाहिए, अनुकूल, और दूसरा कृष्णा सेंटर में होने चाहिए। सेंटर में हम ना हो कि मुझे कुछ मिलेगा। सेंटर में ये ना हो कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम,
कि मुझे ज्ञान मिलेगा, कर्म कर्म में कुछ करूंगा, फेम फेम मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, ठीक है, वो ना हो तो वो भक्ति है। और कोई भी मनोधर्म ना हो, तो मनोधर्म को क्यों मना करा जाता है भक्ति के अंदर? प्रॉब्लम देखते हैं मनोधर्म में क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि एक संतान को नहीं पता कि उसके पिता कौन है, तो वो क्या कर सकता है? दो ऑप्शन है उसके पास। पहला ऑप्शन है प्रत्येक पुरुष को देखे, या तो उसका डीएनए टेस्ट कराए, या उनसे पूछे कि क्या आप मेरे पिता हो, क्या आप मेरे पिता हो, क्या आप मेरे पिता हो। तो क्या वो अपने पिता को ढूंढ पाएगा ऐसे? नहीं। और ढूंढ भी पाएगा तो पता नहीं कब, बाय चांस मिल गए तो मिल गए, वरना तो नहीं मिलेंगे, इतने सारे लोग हैं, है ना। और हो सकता है वो झूठ बोल दे। और डीएनए टेस्ट कराएगा तो कितना टाइम लगेगा एक एक का डीएनए लेते लेते। और दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास? अपनी मम्मी से पूछ ले कौन है मेरे पिता। 1 सेकंड का सॉल्यूशन, 1 सेकंड का आंसर। उसको लंबा क्यों घुमाना है? खुद क्यों टेस्ट कर रहे हैं? वैसे ही मनोधर्म मतलब हम खुद से कोशिश कर रहे हैं कुछ निकालने की। तो ऐसा बोला गया है कि जो अपने मन चला के भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यदि उनका मन रोशनी की गति से भी चले, नहीं, मन तो रोशनी से तेजी चलता है, यदि उनका मन हजारों हजारों लाइफ टाइम्स तक चलते रहे, वो करोड़ों जन्म लेने के बाद भी, वो भगवान को नहीं ढूंढ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चांसेस होंगे वो इन चीजों पे आ जाएंगे कि भगवान एक लाइट है, या तो ये, या वो बोलने लग जाएंगे मैं ही भगवान हूँ, है ना। इससे दूर नहीं जा पाएंगे वो, क्योंकि वो खुद, जैसे वो संतान अपने पिता को खुद से ढूंढ रहा है तो नहीं ढूंढ पा रहा, वैसे ही जो मनोधर्म वाले लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, बट भगवान को नहीं ढूंढ पाते बिकॉज वो खुद का मनोधर्म लगा रहे हैं। लेकिन सिंपल सॉल्यूशन क्या है? गुरु साधु शास्त्र, उनसे पूछ लो कौन है परमपिता, 1 सेकंड में बता देंगे। और एस्कॉन में सबसे अच्छी बात तो ये है, पहले दिन में ही सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या सुनते हैं हम? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इस कृष्णा। चाहे उस समय हमें विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन ये सुन लेते हैं कि कुछ तो है ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और प्रपात ने नाम भी इतना अच्छा रखा है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अगर प्रपात बोलते कि ही इज लॉर्ड, लॉर्ड कृष्णा, तो हम सोचते कि लॉर्ड तो सबको ही होते हैं, शनिदेव भी लॉर्ड है, हनुमान जी भी लॉर्ड है, सब लॉर्ड है। लेकिन ये जो टाइटल दिया है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इससे समझ में आता है कि वो परम पिता है। तो एस्कॉन में ये बच्चे बच्चे को पता होता है, बाकी कहीं और जाओ क्या सबको पता होता है ये चीज? तो दिस इज वन। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि मनोधर्म से चलेंगे तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर मनोधर्म में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत सोच विचार करके किसी तरह से ये समझ पाए कि देर इज वन सुप्रीम लॉर्ड जो पर्सनल है, जो भगवान है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है वो भक्ति कर रहा है, भक्ति में बढ़ रहा है। बट 99%, 99.99% में वो इस चीज पे मानने लग जाते हैं कि भगवान कोई नहीं है, सिर्फ एक लाइट है, या तो मतलब वो मायावाद की या फिर शून्यवाद की तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए एस्कॉन में प्रोपात खासकर मनोधर्मा को बोलते हैं कि मनोधर्मा को छोड़ना है हमें, मनोधर्मा हमें विचलित कर देगा, उस संतान की तरह है जो अपने पिता को ढूंढ रहा है। ओके, मंजुल अली गोपिका मत जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शिल प्रपात की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय। कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना
कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि पर ही आधारित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 9 विभिन्न विधियां बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है। इस तरह ऐसी गलतियों से सदा बचना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण। प्रणाम प्रभु। सो कभी कभी इंडिया में तो खासकर सब सोचते हैं कि कोई भी पायस कार्य कर दो तो वो भक्ति, धर्म उनके लिए क्या है? धर्म इंडिया में किसी तीर्थ स्थान पे जाना धर्म है ना? किसी तीर्थ में जाके नहाना धर्म है। लेकिन ये कोई दान करना धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं है। ये एक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी है। हम बस कुछ पुण्य करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये भक्ति में नहीं आता। इससे ज्यादा से ज्यादा हमें केवल सुकृति मिल सकती है, बट भक्ति में नहीं आएगा ये, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? कृष्णा के अनुकूल नहीं है और कृष्णा सेंटर में नहीं है। इसलिए भक्ति यदि किसी को करनी है तो प्रहलाद महाराज ने 9 स्टेप्स बता रखे हैं कि किस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं। तो वही कार्य करके भक्ति कर सकते हैं ना जिसमें कृष्णा सेंटर में हो। तो वो 9 टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं जिस टेक्नोलॉजी से हम डायरेक्टली भगवान की सेवा कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम श्रवणं विष्णु कीर्तनं स्मरणम स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य सत्यम साख्यम् आत्मनिवेदनम्। आत्मनिवेदनम। So these are the technologies जो प्रहलाद महाराज ने बताई हैं हमें कि ये यूज करेंगे तो भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये कृष्णा के अनुकूल है। और जब भी ये सेवा कर रहे हो तो हमेशा मन में हो कि कृष्णा के लिए कर रहे हैं, कृष्णा सेंटर में है, तो वो भक्ति बन जाएगी। या तो कृष्णा सेंटर में है या गुरु का इंस्ट्रक्शन समझ के यदि हम कर रहे हैं तो वो भक्ति है। बट अगर हम कार्य तो सेम ही कर रहे हैं, चैंटिंग, संकीर्तन, बट कृष्णा सेंटर में नहीं है, यदि हम इसलिए कर रहे हैं कि जस्ट सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं या फिर हमें फेम मिलेगा, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति का अर्थ 2 पॉइंट्स क्या क्या? Always in relation with Krishna Krishna. only in center Krishna and secondly उसका अनुकूल। यस, कृष्णा के अनुकूल और कृष्णा के साथ सेंटर में, कृष्णा को सेंटर में रख के, खुद के लिए नहीं, कृष्णा के लिए। यस, रुचिका माता जी, यू वांट टू रीड? शीला रूप गोस्वामी भक्ति की इस परिभाषा में ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है। कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते हैं तथा कथित त्याग के अनेक रूपी कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते। यस, तो रिनाउंसिएशन, ये बोल रहे हैं संन्यास जो है वो कृष्णा भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ दे कि ये सब माया है, सब भौतिक कार्य है ना? वो सोचे कि खाना बनाना भी भौतिक कार्य है, सिलेंडर लाना भी भौतिक कार्य है, सब कुछ भौतिक कार्य है, तो उसे कैसे रहना पड़ेगा? जंगल में ही रहना पड़ेगा ना, सिटी में तो रह नहीं पाएगा वो। वहां भी उसको कुछ भी लेने से पहले हम बोला जा सकता है कि आप पानी भी पी रहे हो तो कम से कम पियो, सब भौतिक कार्य है ना? तो यदि वो खुद खुद को नहीं संभाल पा रहा तो कितना वो वीक हो जाएगा अपने शरीर से। तो भगवान की सेवा कैसे करेगा? भगवान की सेवा के लिए भगवान को क्या चाहिए? भगवान को भोग लगाना होगा, भगवान को विग्रहों की सेवा होती है, उनको कपड़े चेंज, उनकी ड्रेसेस होती है, मॉर्निंग ड्रेस, इवनिंग ड्रेस, कीर्तन करना होता है, कीर्तन करने के लिए हमें मृदंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कभी भी रेलिश नहीं कर पाएगा वो भगवान की सेवा, क्योंकि कुछ भी कार्य करेगा तो कहेगा ये तो भौतिक कार्य है। बिकॉज भगवान की सेवा करने के लिए भी हमें भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है,
लेकिन एक्चुअली में जब हम भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी भौतिक वस्तु का प्रयोग करते हैं, तो वो जो वस्तु होती है वो स्पिरिचुअल बन जाती है। दोबारा से, कोई भी भौतिक वस्तु का प्रयोग यदि हम भगवान की सेवा में करते हैं तो वो वस्तु स्पिरिचुअल है। एग्जाम्पल, यदि कोई बहुत बड़े महाराज हैं, उनके गमछे का एक धागा भी मिल जाता है ना, तो हम चुरा के लेते हैं कि ये इन महाराज के गमछे का धागा है। क्योंकि प्योर डिवोटीज अगर कोई गमछा यूज कर रहा है तो इट इज फिल्ड विद स्पिरिचुअल एनर्जी। सिमिलरली, कोई भी भौतिक वस्तु को हम भगवान की सेवा में यूज करें तो दैट इज नॉट मटेरियल, वो स्पिरिचुअल है। एग्जाम्पल, जूम में हो सकता है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करने के लिए जूम प्रयोग करते हैं। स्कूल्स में स्टूडेंट्स, है ना, कंपनीज के अंदर मीटिंग, सब भौतिक कार्य हो सकते हैं। टेररिस्ट भी यूज कर रहे हो प्लान करने के लिए, चोर यूज कर रहे हो कब डकैती डालनी है। लेकिन जब भक्त आते हैं इस जूम पर, तो सेंटर में कौन होता है? कृष्णा। तो अब ये जूम नहीं है, ये दिस इज धाम, जूम धाम। हम अभी भौतिक जूम में नहीं है, हम अभी जूम धाम के अंदर है। ये धाम क्यों है? क्योंकि सेंटर में कौन है? कृष्णा। तो रिनाउंसिएशन कृष्णा के लिए फेवरेबल बिल्कुल नहीं होता। जो लोग, कुछ व्यक्ति रिनाउंसिएशन के नाम पे सब कुछ त्यागने लगते हैं ना, उनको कभी भक्ति रस का स्वादन नहीं हो पाएगा। एक गृहिणी उस भक्ति रस का स्वादन इतनी आसानी से कर सकती है, क्यों? हो सकता है सिर्फ खिचड़ी पका के भगवान को भोग लगा दे। तो एक गृहिणी ने हो सकता है कि बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर रखी, बट उसने, उसको जो भी आता था उसने उसको भगवान की सेवा में लगा दिया, तो उसको भक्ति रस का स्वादन होगा। और जैसे पुराने टाइम पे साउथ इंडिया में तो आज भी सुबह सुबह आपने देखा होगा, घर के बाहर चावल के आटा या फिर दाल के आटे से कुछ रंगोली बनाते हैं, राइट? अब वो जो आर्ट है ये, इसको यदि हम कृष्णा के साथ जोड़ दें, ठीक है, तो वो भक्ति हो जाएगा। यदि हम रंगोली बनाएं कृष्णा के लिए, दिस इज भक्ति। तो हम कोई भी स्किल को हम भक्ति में मोड़ सकते हैं, उसको कृष्णा के लिए करके। ड्राइविंग आती है, अविद्या, अविद्या उसको बोलते हैं जो हम इस भौतिक जगत में करते हैं, अविद्या। लेकिन उसी अविद्या को यदि हम धाम में लेके जाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ड्राइविंग आती है लेकिन हम धाम जा रहे हैं, दिस इज नाउ विद्या। कि हम इस जगत से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, भौतिक कार्य नहीं कर रहे, भक्ति कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग भौतिक है, सब मटेरियल है, ये करके सब कुछ छोड़ने लगते हैं। वो छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, रस मिलना भी बंद हो जाएगा। हमें छोड़ना नहीं है, हमें मोड़ना है। हमें जो भी आता है उसको कृष्ण की सेवा में लगाना है। यदि हम उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, बाद में हो सकता है हम फिर भौतिक कार्य करने लगे। तो इसीलिए हमें छोड़ना नहीं है, हमें भगवान की सेवा में मोड़ना है। तो दोनों चीज है, हमें भौतिक कार्य छोड़ने हैं, बट कार्य करने हैं हमें कृष्णा के लिए, तो वो हो जाएंगे आध्यात्मिक कार्य। तो इसमें लिखा है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कि हमें कोई अन्य अभिलाषा नहीं करनी, कोई ज्ञान और कर्म नहीं करना। ज्ञान और कर्म नहीं करना का अर्थ है कृष्णा से विमुख होके कोई ज्ञान कर्म नहीं करना। ज्ञान कर्म करना है बट कृष्णा के सम्मुख होके। ज्ञान हम पा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा के सम्मुख होके मतलब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के, भागवतम पढ़ के, ये भी ज्ञान पढ़ रहे हैं हम, बट कृष्णा की सेवा में
ताकि हम कृष्णा को और बेटर समझ पाए। तो मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, मोड़ना है। ठीक है, 2 पैराग्राफ बचे हैं। हम्म 2 पैराग्राफ कल करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद एक अगला वर्ष बताते हैं शुद्ध भक्ति का, जो कि नारद पंच रात्रि विधि में नारद मुनि ने लिखा हुआ है, शुद्ध भक्ति। तो वो हम कल करेंगे कि नारद मुनि शुद्ध भक्ति को कैसे डिफाइन करते हैं। सेम ही है, बस कहने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो किसी भी भक्त को कुछ रियलाइजेशन शेयर करनी है या कोई भी प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। और जिन्होंने आज रीडिंग नहीं कर पाए, प्लीज कल हैंड रेस दोबारा कर लीजिएगा, कल कर लेंगे। आ, मैंने सीरियल वाइज रीडिंग के लिए डिवोटीज का नाम लिया था, जिन जो सबसे ऊपर थे, मतलब उन्होंने सबसे पहले हैंड रेस करा था, तो उनका नाम पहले रीडिंग के लिए लिया गया। सो किसी का कोई प्रश्न, कुछ सजेशंस, रियलाइजेशंस? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये ऊपर वाला पैराग्राफ में थोड़ा मैं भी बोलना चाहती हूँ, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य कहते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं और उसको गंभीरता से करते हैं, तो कृष्ण हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। हम्म। यही मैं बताना चाह रही हूँ। यस। जब हम अगर हम कुछ भी कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए करते हैं तो उसमें हमें हमेशा भगवान हमारा साथ देते हैं, तो आगे चल करके हमें हमेशा बुद्धि प्रदान करते रहते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। यस, जब हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो भगवान कितने कदम आगे आ जाते हैं? 4 कदम, 10 कदम। 10 कदम आगे बढ़ते हैं। यस। तो वो 10 कदम आगे बढ़ने का अर्थ है कि वो हो सकता है हमें बुद्धि दे के भी हमें आगे बढ़ा रहे हो। अंदर से बुद्धि देंगे, चैत्य गुरु, जो हमारी परमात्मा होती है ना, जो हमारे, एक तो हमारी आत्मा है और एक परमात्मा भी हमारे अंदर निवास करती है, तो वो हमें बुद्धि देती है। तो भगवान अंदर से कैसे हेल्प करते हैं? उस परमात्मा के थ्रू बुद्धि देके। और बाहर से कैसे हेल्प करते हैं? लोगों के थ्रू गाइडेंस दिलवा के। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में लेके आएंगे जो हमें गाइड करेंगे। और फाइनली किन के कांटेक्ट में लाएंगे? गुरु के कांटेक्ट में। दैट इज फाइनल। तो अंदर से भी हेल्प करते हैं, बाहर से भी हेल्प करते हैं। आई शुद्ध थिंक। भक्त के साथ रहते हैं। हरे हरे आई थिंक। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी, ये जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है, इसमें सन्यासी जो होते हैं, वो जो त्याग करते हैं, क्या वो अनुकूल अनुकूल होता है या प्रतिकूल में आए? ओके। सो माता जी का प्रश्न है कि जो सन्यासी होते हैं उन्होंने जो त्याग करा, तो वो कृष्णा के अनुकूल है या प्रतिकूल है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सन्यासी ने किस चीज का त्याग करा है। उन्होंने परिवार, हो सकता है कोई सोचेगा उन्होंने परिवार का त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने उस परिवार का त्याग इसलिए करा है ताकि एक बड़े परिवार का वो हिस्सा बन सके, एक बड़ा परिवार बना सके। है ना? पहले उनके परिवार में कौन लोग थे? सिर्फ 3 लोग थे, 3 या 4 लोग, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बंधु। ये तो छोटा सा परिवार है, बट उसमें कृष्णा सेंटर में नहीं थे। अभी उन्होंने उस परिवार का त्याग करके एक बड़ा परिवार बनाया है। उस परिवार में सेंटर में कौन है? कृष्णा। और उस फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है? सारे आचार्यास। है ना? प्रभुपाद, उनके डिसाइपल्स, उनके उनके डिसाइपल्स, जितने भी भक्तगण हैं, एस्कॉन के भक्तगण, नॉट ओनली एस्कॉन, जो जितने भी भक्तगण, जितने भी संप्रदाय के हैं, जो भी कृष्णा को फॉलो करते हैं, उन्होंने उस फैमिली को अपनाया है।
इसलिए हम देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि एक गृहस्थ व्यक्ति घर के अंदर हो सकता है एक या दो सब्जी बनाता है, क्योंकि दो ही लोग हैं। बट जब मंदिर में हम फीस्ट लेते हैं तो हो सकता है 6 सब्जी बनी है, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है ना। मंदिर में 1000 मेंबर्स का परिवार है। हम्म। तो जो सन्यासी ने रिनाउंस करा है, उन्होंने जो त्याग करा है, वो कृष्णा की सेवा के लिए करा है, और छोटी चीज को अनुकूल। त्याग करके बड़ी चीज अपनाई है। ऐसा नहीं है कि बस त्याग कर दिया। मरकट वैराग्य होता है ना। हम्म। मरकट वैराग्य क्या होता है? बंदर त्याग करता है। बंदर क्या कहता है? कुछ लोग बोलेंगे बंदर तो बहुत बड़ा त्यागी है, ना कपड़े पहनता है, ना उसके पास घर है। लेकिन वो नकली त्याग है। असली त्याग क्या है? क्योंकि बंदर को हम कृष्ण देखेंगे, से। बंदर कपड़े नहीं डालता बट सारे गलत काम करता है, तो वो त्यागी नहीं है। असली त्याग है कृष्णा के लिए जो त्याग करा गया, दैट इज द रियल त्याग। कि कृष्णा के लिए जो त्याग करा गया। ऑल राइट। सो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। सो जब भी किसी सन्यासी को देखें तो इस नजरिए से मत देखना कि उन्होंने अपने घर का त्याग करा। इस नजरिए से देखना कि उन्होंने अपने छोटे घर का त्याग करा, कि वो बड़े घर, एक बड़ा घर बना पाए। प्रभुपाद बोलते थे कि आई विल क्रिएट ए होम, मैं ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें सभी दुनिया के सभी जीव जंतु रह सकते हैं। सारे इंसान नहीं, जीव जंतु सब। तो वो तो तभी बना सकते हैं ना जब सब 4 नियम का पालन कर रहे हो। परिवार अगर मांसाहार कर रहे हैं तो सब एक दूसरे को खा ही रहे हैं। सब अगर जीव जंतु तो परिवार के हिस्सा है। प्रभुपाद ऑल्सो सेज कि मैंने प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में लिखते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतनी संतानें थी, मेरी पत्नी थी, बट मैंने उनका त्याग करा। नाउ कृष्णा है सेंट मी, कृष्णा ने मुझे भेजे हैं इतने सारे, सो मेनी गुड गर्ल्स एंड बॉयज। न्यूयॉर्क में बोलते हैं प्रभुपाद कि न्यूयॉर्क में कृष्णा ने उनको इतने अच्छे अच्छे लड़के और लड़कियां भेजे हैं, जो कि इतने अच्छे वैष्णव बन रहे हैं धीरे धीरे। सो नाउ आई हैव सो मेनी चिल्ड्रन। प्रभुपाद बोलते हैं पहले मेरे पास 2-3 बच्चे थे, अब मेरे पास हजारों बच्चे हैं। सो प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा के लिए त्याग करने वाला व्यक्ति कभी नेगेटिव में नहीं जाता। कृष्णा के लिए किसी ने यदि 1-2 संतानों का त्याग करा तो कृष्णा उसको हजारों संतान दे देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं ये चीज। कृष्ण प्रभुपाद ने त्याग करा था एक एक घर का। हो सकता है उनके नाम एक घर हो, 2 घर हो, 3 घर हो, बट अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्रभुपाद ने उस 10 years के अंदर इतनी प्रॉपर्टी में अपने नाम से करी है। नो वन कैन इवन इमेजिन। एक घर छोड़ा था प्रभुपाद ने, बट एवरी टेम्पल बिलोंग्स टू प्रभुपाद। सारे मंदिर प्रभुपाद के हैं। तो जो कृष्णा के लिए त्याग करता है, कृष्णा नेवर फॉरगेट। कृष्णा कभी भूलते नहीं है, उनको सब कुछ देते हैं। सो त्याग का अर्थ क्या है? त्याग का अर्थ है जो कृष्णा के लिए किया जाए। इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? जो कृष्णा को जानता है। धीर व्यक्ति कौन है? जिसे समझ में आ रहा है कि सब कृष्णा ही कर रहे हैं, वो हमेशा धीर रहेगा। सोबर व्यक्ति कौन है? सोबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण। नो। शुद्ध मतलब सोबर मतलब ही धीर है प्रभु जी। हिंदी में सरल। सोबर, इंग्लिश में सौम्य सोबर होता है बोलते हैं और सोबर। हिंदी में तो धीर बोलते हैं। सोबर मतलब साधारण ही हुआ प्रभु। सौम्य नहीं होता नहीं है नहीं माता, सोबर नहीं मतलब। माता जी, धीर। धीर को इंग्लिश में सोबर बोला जाता है। ओके, एक और शब्द आता है इसमें, वो धीर। एक सेकेंड। उदार। सरल या शुद्ध। उदार व्यक्ति। उदार हम्म। व्यक्ति कौन है? उदार उदार। मतलब जो दयालु है।
उदार उदार यानी व्यक्ति जो दयालु ब्रॉड होता है। माइंडेड है, जिसकी सोच बहुत खुली हुई है, वो कौन है? जो कृष्णा की पूजा करता है वो उदार व्यक्ति है। कैसे? हम्म, क्योंकि वो फिर प्रभु जी पर दुखे दुखी हो जाएगा, एंड उसमें उसका वो सुहृदय, उसमें क्वालिटीज आ जाएंगी, सॉफ्टनेस, पर यस। सुख सुखी एंड पर दुख दुखी। वो कृष्ण को। कृष्ण को वो कृष्ण को सबको देता है प्रभु जी, हाँ। इसलिए उसको हम उदार भी बोल सकते हैं। तो सब में यस। पहला पॉइंट तो है कि धीरे धीरे वो व्यक्ति कृष्णा को पूजा करेगा तो उदार बन जाएगा। सेकंड, यदि कोई कृष्णा की पूजा कर रहा है, सबसे पहले तो कृष्णा इतने दयालु है तो वो कृष्णा समझते हैं कि ये मेरे पास आया है, तो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी कृष्णा उनको उदार मानते हैं। कहाँ पे लिखा है ये? एक वर्स आता है, अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा, कि यदि उस व्यक्ति को कुछ चाहिए भी नहीं भी चाहिए या उसे सेवा भी करनी है, वो सब उदार व्यक्ति हैं कि वो कृष्णा के पास आए हैं। हम्म। राइट। और प्रभु जी जो भक्ति का जो आनंद है वो चाहता है कि वो व्यक्ति भी अनुभव करे, दूसरा भी अनुभव करे, तो इससे भी उदारता का माना जाएगा कि जो मतलब उसको जो आनंद वो पा रहा है वो दूसरा भी पा सके। यस। वो सबको बांटता भी है। जिसको समुद्र मिल गया तो वो चाहेगा ना कि समुद्र बांट दूं मैं, और समुद्र खत्म तो होगा नहीं, कितने में भी बांटे। बाकी क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है संसार में, कोई भी वस्तु होती है वो सोचता है कि ये इस पे सिर्फ मैं ही इंजॉय करूंगा इसको। क्यों? क्योंकि वो वस्तु खत्म हो जाएगी इंजॉय करने से। बट जो कृष्णा को भज रहा है, जो कृष्णा की पूजा कर रहा है, उसको अनलिमिटेड चीज मिल रही है, तो वो सबको बांटेगा, तो वो अपने आप उदार बन जाएगा। उसको अनलिमिटेड मिल रहा है। तो मैं ये कनेक्ट करना चाह रहा था कि इंटेलिजेंट कौन है? जो कृष्णा को जानता है। उदार कौन है? जो कृष्णा को भजता है। धीर व्यक्ति कौन है? जो समझता है कि सब कृष्णा के कंट्रोल में है। तो सेंटर में यदि कृष्णा है तो सब अपने आप बन जाते हैं। जैसे अर्जुन सखा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। तो जिसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर जैसे लालती माता जी ने बोला था कि कृष्ण भगवान सबको फिर भक्ति में भी हेल्प करते हैं अगर हम भगवान के अनुशीलन करते हैं। तो मैं आज एक लेक्चर सुन रहा था हिज होलीनेस ब्रत भागवत स्वामी महाराज जी का। तो उसमें किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू सरेंडर फ्रॉम विद इन, जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य आ, क्या है, मामेकम शरणम व्रज आम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षमामि मा शुचः। तो मामेकम शरणम व्रज, तो सरेंडर अंदर से कैसे लाए? तो महाराज जी ने कहा कि सरेंडर अंदर से हम नहीं ला सकते, हमें केवल नॉर्मल सरेंडर करना है कि कृष्णा आई एम योर्स। फिर भगवान स्वयं ही कहते हैं कि अहम तो हम पापेभ्यो, तो सारे पाप जो है वो हम नहीं दूर कर सकते हैं या कोई भी चीज, तो भगवान अपने आप ही उस चीज को दूर करेंगे। तो हमें केवल सरेंडर बोल तो सिंपल ये बोलना है कि कृष्णा आई एम योर्स, तो फिर भगवान हमें हेल्प करते हैं हर चीज में आगे। यस, परफेक्टली यस बोल सकते हैं प्रभु जी। जी गुरु जी। थैंक यू, सच अ नाइस पॉइंट। कि हमें बस कृष्णा को ऐड करना है। अगर हमें सरेंडर भी करना है ना, यदि हमने सरेंडर कृष्णा को कर दिया तो कृष्णा विल डू द रेस्ट। क्या हमें प्योरिफिकेशन की जरूरत है? क्या हमें और कुछ चाहिए? एग्जाम्पल, यदि कोई संतान अपने पेरेंट्स के पास जाता है कुछ हेल्प मांगने के लिए, अब उस संतान को कुछ सोचना नहीं है। सारे पेरेंट्स देखेंगे क्या क्या करना है मुझे इस इसके लिए, तो सारे अरेंजमेंट्स वो पेरेंट करके देगा। तो यदि किसी को इंटेलिजेंट बनना है तो कृष्णा के लिए कृष्णा की पूजा करो, अपने आप इंटेलिजेंट हो जाएगा। किसी को धीर बनना है तो समझो सब कृष्णा के कंट्रोल में है। यदि किसी को उदार बनना है तो जो कृष्णा का रस है उसको चखो, अपने आप वो नीतिवान, उदार सब कुछ बन जाएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज
Surrender to Krishna, worship to Krishna. कृष्ण अनुशीलन, यस, अनुकूलन डिपेंड अपॉन कृष्णा। कृष्ण। सेंटर में कृष्णा होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हम्म, है ना, क्योंकि जहां कृष्णा होंगे वहां पे कभी भी कुछ नेगेटिव होगा ही नहीं, सब पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और किसी भक्त को कुछ ऐड करना है? ठीक है, तो यहीं पर क्लोज करते हैं आज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उदार हृदय वाले हैं जो इस इस नए भक्त के कुछ भी शब्द सुनने के लिए रोज आ जाते हैं। एंड थैंक यू इस जूम धाम में रोज आने के लिए। सो आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः कृपा पतितानां से पावनेभ्यो नाम प्राप्त वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। शिल कल भी प्रभुपाद की जय। कल भी स्नान करने आइएगा भक्ति रसामृत सिंधु में। सो आपसे जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna.